वेलकम बैक टू लर्निंग टू यूट्यूब चैनल। दिस इज मंजीत सर। आज आपका एक बार फिर से इंग्लिश के क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स जो होता है इसी में वोवेल्स आते हैं तथा कॉन्सोनेंट आते हैं। कौन सा कॉन्सोनेंट होता है और कौन सा वोवेल्स होता है आप सभी को पता है। अगर आपको हिंदी अच्छे तरीके से आता है तो आपको ये पता है कि हिंदी पढ़ने के लिए स्वर तथा व्यंजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉन्सोनेंट तथा वोवेल्स की जरूरत पड़ती है, जो अल्फाबेट्स के दोनों ही पार्ट हैं। यानी कि अल्फाबेट्स के ही पार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट तथा वोवेल्स। तो आइए हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक बात आप लोगों को खास है जो बता देना है, ध्यान दीजिएगा कि अल्फाबेट्स में ही कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होते हैं। अल्फाबेट्स यानी कि कॉन्सोनेंट तथा वोवेल्स को मिला करके वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से ही मिला करके कई वर्ड्स मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। और सेंटेंस को बनाने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें आज सीखने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए हमको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना जरूरी है। इसलिए हम फिर से एक बार आपके लिए लेके आ गए हैं कि ये जो वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ये क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं अल्फाबेट्स के पार्ट होते हैं। तो कुल अल्फाबेट्स की संख्या जो होती है, नंबर्स होते हैं 26 होता है। कौन सा होता है भाई? तो आप पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। अल्फाबेट A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये 26 नंबर होते हैं। अब हम जानेंगे कि इस 26 लेटर्स में कौन सा वोवेल्स है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो आइए देखते हैं कि वोवेल्स जो कितने होते हैं। तो 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से? A E I O U। ऊपर देख पा रहे होंगे आप कि जो भी वोवेल्स है हमने पहले से ही दूसरे कलर से लिख रखा है। A E I O और U, यानी कि 5 वोवेल्स होते हैं। और जो शेष बच जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। जो शेष बचेंगे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं भाई? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 नंबर्स ऑफ वोवेल्स होते हैं। तो आज हम फिर से जानेंगे एक बार कि जो वोवेल्स होते हैं इन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में वर्ण कहते हैं, यानी कि अक्षर कहते हैं। तो आज हम फिर से एक बार डिटेल्स में आपको बताते हैं कि ए ई इनका हिंदी में कैसे यूज होता है, क्योंकि यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि ए ई आई ओ यू का कितने प्रकार से यूज होता है, यानी कि हिंदी में कौन कौन से इसके स्वर निकलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तथा जो कॉन्सोनेंट 21 बच रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट के जो 21 होते हैं इनके किस प्रकार का यूज होता है, अर्थात इस बात को जानिएगा कि हिंदी में इसका कैसे यूज होता है। यानी कि ब को क्या बोलते हैं? ब को ब ही बोलते हैं, स को स बोलते हैं, क बोलते हैं, यानी कि इस प्रकार से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल्स में। आइए हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है इंग्लिश में 21 होती है। लेकिन 21 जो होता है कॉन्सोनेंट, उनको कैसे हिंदी में पढ़ा जाता है, क्योंकि जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ने में दिक्कत होता है। तो बहुत से कमजोर बच्चे पढ़ सकते हैं मेरे क्लास को देखने के बाद। तो इस क्लास में बने रहिए और जितने बच्चे आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों को ये शेयर करिए वीडियो आगे तक, जिससे कि उनको भी इंग्लिश में लाभ मिल सके और पढ़ाई अपना अच्छे तरीके से कर सकें और उनके इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। बी, अब बी से हम हिंदी में बी को पढ़ते हैं, बी को ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब पढ़ते हैं। तो बी को पढ़ते हैं ब। अब आता है सी। सी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उच्चारण करते हैं क और स से। सी का उच्चारण होता है क और स से। अगला आता है डी। अब डी का जो उच्चारण होता है ड और द से, ड और द से होता है।
अगला एफ का उच्चारण। अब एफ का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ फ से होता है, यानी कि फ के लिए होता है। जी का उच्चारण ज और ग से होता है। हिंदी में, इंग्लिश में जी का उच्चारण हिंदी में ज और ग से होता है। इसी तरह से यच का उच्चारण ह से, ज का उच्चारण जे का उच्चारण ज से, के का उच्चारण क से और यल का उच्चारण ल होता है और यम का उच्चारण म होता है। इस प्रकार यन का उच्चारण न और अड़ होता है, यानी कि अड़ के लिए भी इंग्लिश लिखते हैं यन और न के लिए भी इंग्लिश लिखते हैं यन। और प के लिए इंग्लिश पी लिखते हैं, यानी कि पी का उच्चारण प होता है। क्यू के लिए भी क्यू लिखते हैं और क्यू के लिए भी क्यू लिखते हैं, तो यानी कि क्यू का उच्चारण दो होता है। और आर का उच्चारण र होता है और ड होता है, यानी कि कभी कभी हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आएंगे कि कब ड का यूज होगा, ड के लिए कब र का यूज, आर का यूज होगा और र के लिए कब आर का यूज होगा। ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिंपली समझ में आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना मत भूलिएगा, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। आर का उच्चारण र और आर का ही उच्चारण ड भी होता है। कैसे होता है अगले वीडियो में बताएंगे। एस का उच्चारण हिंदी उच्चारण स होता है। इसी प्रकार से ट का हिंदी उच्चारण ट होता है और टी का हिंदी उच्चारण ट होता है और टी का हिंदी उच्चारण ट होता है। नेक्स्ट आते हैं भी का। अब भी का हिंदी उच्चारण भ होता है और भी का हिंदी उच्चारण व भी होता है। ये जगह जगह की बात है, हम अगले सेशन अगले वीडियो में जरूर लेके आएंगे आपके लिए। डब्लू का उच्चारण व जब हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं इसको भी बताएंगे कैसे। व जब हमारा मुंह गोला हो जाएगा ना, गोल हो जाएगा, व जब गोल होगा तो डब्लू का उच्चारण व होगा। एक्स का उच्चारण होता है हिंदी उच्चारण एक्स होता है। वाई का हिंदी उच्चारण वाई होता है और जेड का हिंदी उच्चारण ज होता है और झ होता है, अलग अलग होता है, यानी कि जेड का हिंदी उच्चारण ज और झ होता है। आइए हम आगे देखते हैं वोवेल्स के बारे में जानते हैं कि वोवेल्स कि किस प्रकार से उच्चारण होते हैं। देयर आर 5 वोवेल्स, यानी कि वोवेल्स की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू। लेकिन जो ए होता है, ए का हम जब उच्चारण करते हैं तो आ के लिए भी होता है, ए के लिए भी होता है और ऐ के लिए होता है, यानी कि तीनों के लिए ए का उच्चारण होता है जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जिसे हम रीड करते हैं। आता अगला ई, और ई के उच्चारण ए और बड़ी ई। अब बड़ी ई पे आपको संदेह हो रहा होगा कैसे बड़ी, जैसे हम लिखते हैं मी, एम और ई। जब मी लिखते हैं तो मी को अगर हिंदी में लिखेंगे तो म पर बड़ी की मात्रा मी लिखेंगे, तो इसलिए इसका मी, यानी कि बड़ी के लिए भी ई का यूज होता है कभी कभी किसी वर्ड में। आई, और आई का यूज छोटी ई और बड़ी, यानी कि छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों के लिए होता है आई का यूज। ओ का यूज सिंगल ओ के लिए होता है और यू का यूज छोटा ऊ और बड़े यू। जब नाम लिखते हैं, रीडिंग करते हैं तो उसमें शॉर्टकट जो लिखा जाता है तो बड़ा ऊ के लिए भी यू का यूज होता है। तो ये रहे 5 वोवेल्स के यूज। आइए आगे हम पढ़ लेते हैं कि जो इंग्लिश में तो 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन जब उसका हिंदी बोलते हैं तो स्वर बोला जाता है, और जब स्वर बोलते हैं तो हिंदी में स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि 13 जो हिंदी में स्वर होते हैं उनको बनाने वाला जो इंग्लिश के लेटर हैं वो 5 वोवेल्स ही होते हैं जो 13 को बना देते हैं, यानी कि 13 लेटर्स को बनाते हैं, यानी कि हिंदी में 13 लेटर्स को बना देते हैं ये लेटर 5। तो अब आ की मात्रा की इंग्लिश होती है ये, छोटी ई की मात्रा की इंग्लिश होती है आई, बड़ी ई की मात्रा की इंग्लिश होती है डबल ई तथा आई। कहीं कहीं डबल ई भी यूज होता है और डबल ई तो रेगुलर यूज होता है, लेकिन कभी कभी आई भी यूज होता है। और छोटा ऊ का मात्रा के लिए यू, बड़ा ऊ का मात्रा के लिए डबल ओ और
यू, यानी कि डबल ओ यूज होता है और कभी कभी यू भी यूज होता है। और बात आता है कि ये अपवाद है इसमें, री, जिसको हम री बोलते हैं। अब री कॉन्सोनेंट तथा वोवेल दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए हम अपवाद मान ले रहे हैं इसको, क्योंकि इसको बस ओनली वन वोवेल्स नहीं बना पाते हैं। तो ए री है, अतः ए। अब ए की मात्रा की इंग्लिश होती है ई, आई का मात्रा की इंग्लिश होती है ए और आई। ओ की मात्रा की इंग्लिश होती है ओ, और औ की मात्रा की इंग्लिश होता है ए और यू। अंग की मात्रा की इंग्लिश होती है ए और एन, और अह की मात्रा की इंग्लिश होती है ए और यस। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्ण को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, यानी कि इसका स्पेलिंग कैसा लिखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। क, जब क बोलते हैं तो क और अ, क, जैसे क जब बोले क, जब क बोलेंगे तो लास्ट में आता है अ, यानी कि उस क को उच्चारण हम करें और तोड़ के संधि करके देखें तो लिखेंगे क आधा क प्लस अ। अब क आधा क का स्पेलिंग क्या होता है? आधा क का स्पेलिंग होगा के और प्लस ए, इसीलिए होता है के ए। तो क का इंग्लिश होगा के ए। इसी तरह से सभी वर्णों में यही होगा। अतः ख, अब ख होता है तो के एच ए, ख का इंग्लिश होता है के एच ए। अतः अगला ग, ग का स्पेलिंग जो होगा जी ए, घ जी एच ए घ। अंग एन जी, अंग, इसमें अंग अंग। अब अंग में जब पढ़ते हम तो उसमें लास्ट में और नहीं आ पाता, यानी कि छुप जाता है, इसलिए हम लिखते हैं एन जी। च, च का इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो च आधा च और र, तो सी एच ए च। छ, सी डबल एच और ए छ। ज, जे ए ज। अब झंडा जा, जे एच ए झ। य, वाई और यन। अब य जब पढ़ते हम तो य, तो उसमें अ नहीं आ पाता है, इसलिए इसमें ए का यूज नहीं हुआ है। तो य। ट, टी और ए से ट। ठ का स्पेलिंग होता है टी एच ए ठ। ड, ड का डी ए, ढ का डी एच ए ढ। यन ए ड़, यन ए से ड़ होता है। आर ए से भी ड़ होता है, आर ए से भी ड़ होता है, ध्यान दीजिएगा, उसको लिखे नहीं हम, यन ए से पढ़ लीजिए आप। टी ए से ट, टी एच ए से थ। डी ए से द, डी एच ए से ध। एन ए से न होता है और पी ए से प होता है। पी एच ए से फ होता है, बी ए से ब। बी एच ए से भ, यानी कि भ का इंग्लिश होता है बी एच ए। म का इंग्लिश होता है यम ए। य का होता है वाई ए, और र का स्पेलिंग होता है आर ए। ल का यल ए से ल। वैसे ही भी ए से व, यानी कि व का स्पेलिंग होता है भी ए। बड़ा सा संजम सा जिसको बोलते हैं, यस एच ए से बड़ा सा संजम सा इसको बोलते हैं। षटकोण सा या पेट फरवा सा इसको बोलते हैं, पेट फरवा सा ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे। आइए, स यानी कि मूर्धन्य स। षटकोण स, षटकोण स यानी कि एस एच ए से षटकोण स। एस ए से सपेरा सा, एच ए से ह होता है। अब आता है छत्री छ। छत्री छ का के एस एच ए, छ बोल रहे छ, छत्री छ। तो छ में क और स, क और स दोनों से मिलकर बनता है छत्री छ। तो इसलिए के का यूज जो क, छत्री छ, तो छ जब बोल रहे हैं तो क आ रहा है साइलेंट है, इसलिए के एस एच ए से इसका यूज होता है। यानी कि त्र, त्र का इंग्लिश होता है टी आर ए से त्र। ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञ। ये रहा हिंदी में वर्ण और इसके स्पेलिंग। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि
कैसे वर्डों का जो वर्ण है इनका यूज होता है तथा कौन सी मात्रा लगा के कौन सा वर्ड बनता है, और कोई भी हिंदी का वर्ड टेढ़ा से टेढ़ा हिंदी का वर्ड जो हम इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं उसको इजीली तरीका से हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा हमेशा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमको टाइम टू टाइम आपका हम हेल्प कर सकें इंग्लिश के जर्नी में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।